Balance is fitness. Balance in diet, balance in exercise, balance in sleep, balance in water and balance in your work and your relationship. सब में बैलेंस फिटनेस है। अगर इम्बैलेंस हुआ तो आपको बॉडी में कुछ लक्षण आएंगे। आज मैं उन्हीं में से एक की बात करूंगी, लिवर सिरोसिस में आपकी डाइट एंड एक्सरसाइज, कैसे आप उसको मैनेज करें। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपकी फिटनेस कोच डॉक्टर सुमन शर्मा आज आपके साथ चर्चा करूंगी लिवर सिरोसिस, लिवर की सिकुड़न, जहां से लिवर हमारा रीजनरेट नहीं कर सकता, उसमें हम कैसे उसको मैनेज करें ताकि हमारी कॉम्प्लिकेशन जो है वो ना आए देर में। जी फ्रेंड्स, लिवर जो है हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है और ये हमारी बॉडी के लिए डिटॉक्सिफाई करना, हमारा कोलेस्ट्रॉल बनाना, हमारा आयरन बनाना, हमारा यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ये सब जो बैलेंस करने का काम है वो लिवर करता है, क्योंकि जितना भी एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो यूरिन और स्टूल के द्वारा बाहर निकलता है। अगर इसका शुरू कैसे हुआ था, कारण क्या है आपके लिवर सिरोसिस के? 80% कारण जो है वो 4 है, याद रखिएगा। नंबर 1 हमारे फील्ड का है मोटापा, नंबर 2 अल्कोहल, नंबर 3 हेपेटाइटिस बी, नंबर 4 हेपेटाइटिस सी। 80% यहाँ से आता है, 20% हमारे हाथ में नहीं है, वो कोई ऑटोइम्यून डिजीज है, या कोई इंजरी है, या कुछ है, 20% उससे आता है, पर 80% बहुत है, हम इस पे काम कर सकते हैं। शुरू कैसे हुआ? लिवर बहुत अच्छा ऑर्गन है आपका, एंड तक रिवर्स होता है। पहले फैटी लिवर हुआ, ग्रेड 1 हुआ, ग्रेड 2 हुआ, फाइब्रोसिस हुआ, फाइब्रोसिस तक ये वापस आने की क्षमता रखता है अगर आप इसको पकड़ लो। जो भी इसका कारण है, इसका कारण मोटापा है, आप वजन घटाइएगा, इसका कारण अल्कोहल है, उसको छोड़िएगा, हेपेटाइटिस बी और सी है, डॉक्टर से इलाज कराइए तो आप नॉर्मल लिवर पे आ जाएंगे। परंतु हमने ये सब नहीं किया। अब ये पहुंच गया हमारा 3rd स्टेज में, लिवर की सेल के सिकुड़न होना, जिसे हम लिवर सिरोसिस बोलते हैं। तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताती हूँ कि इसमें 2 तरह के आपको साइन आएंगे, अर्ली एंड लेटर ऑन। अर्ली साइन इतने मध्यम और इतने हल्के होते हैं, हम पकड़ नहीं पाते कि ये लिवर सिरोसिस है। जैसे आपको भूख कम हो जाएगी, आप थके थके लगना आपको, और उसके बाद आपको जब थोड़ी सी चोट लगी तो आपके स्किन पे नीलापन नजर आना और खुजली होना और कभी कभी जॉन्डिस होना, ये आपके अर्ली साइन हैं। परंतु हम इसमें भी साथ में चले रहे और आगे बढ़ते हैं। फिर आएगा हमारा, जब हम डॉक्टर पे जाते हैं, हमारे पैरों में सूजन होना, हमारे पेट में पानी भरना, हमें सांस चढ़ना, हमें खून की उल्टी होना, ये सब लक्षण हमें आते हैं। फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, मैं यही बताना चाहूंगी कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। लाइफस्टाइल चेंज करके डॉक्टर अपना काम करेगा, डॉक्टर फाइब्रो स्कैन करेगा, जिससे वो देखेगा कि आपका कितना डैमेज है, डैमेज फैट से हुआ है या आपका अल्कोहल से हुआ, वो डॉक्टर डिसाइड करेगा और आपको उस चीज को बिल्कुल टोटल बंद करने के लिए बोलेगा। उसके बाद आपको डाइट क्या लेनी, मैं यहाँ पे ये बात करने जा रही हूँ। अगर आपके लिवर में प्रॉब्लम आई है, लिवर के सेल सिकुड़ गए हैं, तो हमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, ताकि हम ऐसी डाइट लें जिससे हमारे जो बचे हुए सेल हैं वो काम कर सकें। उसमें आपका क्या आएगा, आप होल ग्रेन, जैसे हम बैलेंस डाइट में बोलते हैं, आप होल ग्रेन लीजिए, गुड फैट्स लीजिए और आप लीन प्रोटीन। गुड फैट्स आपके लिए जो है, अब जैसे अखरोट है, अलसी है, तो ये आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड भी देता है, जो अगेन एक एंटी इन्फ्लेमेटरी काम हमारे लिवर के लिए करता है। तो इसको लीजिए। और प्रोटीन जो आपको फैट रहित लेना है, आपको फिश एंड स्किन रहित चिकन आप ले सकते हैं। एग्स आपके लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि लिवर में जब प्रॉब्लम आती है तो लिवर हमारा प्रोटीन बनाता है एल्बुमिन नाम का। जब वो कम हो जाता है तो हमारे पेट में पानी भरता है। तो प्रोटीन हमारी डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए। अगर हम वेजिटेरियन हैं तो प्रोटीन हमारा मिस होता है। अगर आप वेजिटेरियन हैं और लिवर सिरोसिस हुआ है तो आप अपने खाने में डालें अपना उसके टोफू, सोया एंड दूध, फैट रहित दूध से बने हुए पदार्थ। आप मात्रा का हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक तरफ इसका कारण वजन भी है। वजन नहीं बढ़ना चाहिए, परंतु आपको उपयुक्त डाइट भी चाहिए ताकि आपका लिवर अच्छे से जो बचा है वो काम करे। जैसे आपके 1500 किलो कैलोरीज हैं, तो वो आपको चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं मेरा लिवर खराब है और मुझे उबला ही खाना है। ऐसा नहीं है। आप हरी सब्जियां, जिसमें आपका तोरी, खीरा, ककड़ी और भिंडी, परवल, चुलाई, पालक, ये सब ले सकते हैं। उसमें आयरन भी है, पोटेशियम भी है, विटामिन मिनरल सब हैं, ये आपको चाहिए। प्रोटीन है, ओमेगा 3 फैटी एसिड है, ऑलिव ऑयल है
आपको लेना क्या नहीं है। आपको ट्रांस फैट, बाजार की चीजें जो हैं, क्योंकि वो जो तेल हैं वो आपको खराब करते हैं। पानी 5 से 6 गिलास पानी लेना है और नमक कम लेना है, क्योंकि नमक लेने से आपके अंदर फ्लूइड रिटेंशन होता है। क्योंकि जब आपके पेट में पानी भरता है, जब थोड़ा पानी होता है तो डॉक्टर आपको पेशाब आने वाली दवाइयां देते हैं, जिसके रास्ते से वो पानी खत्म हो जाए, निकल जाए। परंतु अगर हम नमक ज्यादा लेते रहेंगे तो आपका वो पानी डॉक्टर निकालेगा और हम बनाएंगे तो सेम उसी लेवल पे रहेगा। तो आपको नमक नहीं लेना, बहुत कम लेना है। जैसे आप ऊपर से नमक डालते हैं, सब्जी में ज्यादा नमक है, अचार, पापड़, चटनी, ये सब नहीं लेने। उसके बाद एक कंडीशन आएगी जब आपका नमक, आपकी बॉडी में सोडियम कम हो जाएगा, जब आगे बढ़ेगी ये कंडीशन। वो जब कंडीशन आती है तो डॉक्टर आपको फ्लूइड ज्यादा आपकी बॉडी से नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपका सोडियम कम हो रहा है। तो उस टाइम डॉक्टर आपको फ्लूइड इंटेक कम करने के लिए बोलते हैं। पूरे दिन में आपको 1.5 लीटर फ्लूइड लेना है। उसी के अंदर आपकी चाय, दूध, लस्सी जो भी आप लेंगे, फ्लूइड उसी के अंदर आएगा, तो वो आपको लेना होता है। इसी तरह से फ्रेंड, जब तक आपका अच्छा पहली स्टेज में लिवर है, आप सब काम कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। अपने कारण को हटा के आप मसल ट्रेनिंग करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, अच्छी स्लीप लीजिएगा और पानी अच्छे से लीजिएगा। अगर आप ये सब करते हैं तो आपका जो सिरोसिस लिवर भी है उसमें भी हम 10-12 साल जो है बिना कोई कॉम्प्लिकेशन के काट सकते हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स, अपने लिवर का बहुत ध्यान रखिए। अपने सबसे पहला काम करिए, अपने वजन पे ध्यान रखिए। वजन पे ध्यान रखेंगे, आपका लिवर अच्छा रहेगा, आपको डायबिटीज नहीं आएगी, आपको हाई कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, आपको ब्लड प्रेशर नहीं आएगा, आपके सारे के सारे जो हैं वो अच्छे हो जाएंगे काम। नंबर 1, अपने वजन पे ध्यान रखिएगा। नंबर 2, अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो आप अल्कोहल पे बिल्कुल खुली नजर रखिएगा, क्योंकि अगर एक बार लिवर सिरोसिस हो गया और पेशेंट अल्कोहल लेना नहीं रुकता तो अगली कंडीशन बड़ी खतरनाक होती है। आपके पेट की नसें फूल जाती हैं और किसी भी टाइम खून की उल्टी हो जाती है। वो आपके लिए बहुत मुश्किल वाला टाइम होता है। तो इसलिए मैं चाहूंगी हम सब इस स्टेज तक ना पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में हम जानकारी फैलाएं, ताकि लोग इससे अवेयर रहें और अच्छी डाइट लेके इसको मैनेज करें। हम फिट रहेंगे तो इंडिया फिट रहेगा। इसी मुहिम में मेरे साथ जुड़िए, मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इसी मैं आपसे विदा।